और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र में चल रहे सियासी संकट की। महाराष्ट्र में बैठक का दौर लगातार जारी है और इस बीच शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे अपने आवास से निकले और मीडिया के सामने आदित्य ठाकरे ने विक्ट्री साइन दिखाया। वो शिवसेना की बैठक में शामिल हुए थे। बैठक में उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्हें सत्ता का कोई मोह नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से बगावत हुई है वो ठीक नहीं हुआ। बैठक में आदित्य ठाकरे ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि बागियों ने पैसे के लिए पार्टी को छोड़ा है, लेकिन ज्यादा दिन उनके अच्छे दिन नहीं रहेंगे। आदित्य ठाकरे ने कहा कि उद्धव ठाकरे को कुछ लोगों ने पैसे के लिए धोखा दिया है। वहीं महाराष्ट्र में सियासी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के गवर्नर और विधानसभा के डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी लिखी है, जिसमें 37 विधायकों के समर्थन का दावा किया गया है। इस चिट्ठी में शिंदे ने खुद को शिवसेना विधायक दल का नेता बताया है। इसके बाद शिवसेना के 2 और विधायक शिंदे के खेमे में गुवाहाटी पहुंच गए हैं और इधर शिवसेना ने डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी लिखकर बैठक में शामिल नहीं होने वाले 16 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। इसमें एकनाथ शिंदे का नाम भी शामिल है। शिवसेना के इस एक्शन पर एकनाथ शिंदे ने पलटवार करते हुए पूछा कि आप किसे डराने की कोशिश कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विवेक गुप्ता ने। सर, ये मैं पूछा, जो आपने 37 का जो लेटर दिया है उसमें से एनसीबी ने भी बोला कि 12 विधायक को इसमें डिसमिस कर दो सर, डिप्टी स्पीकर को दिया है सर। इसमें से क्या कहना है सर आपका? नहीं, ऐसा वो सस्पेंशन कर नहीं सकते जी सर, क्योंकि यहाँ पर 37 का जो ग्रुप है शिवसेना का, जी सर, वो वही मेन मेजोरिटी ग्रुप है। और दूसरी बात, जो सुनील प्रभु व्हिप उन्होंने जो लेटर दिया है जी सर, सस्पेंशन करो डिप्टी स्पीकर को, उनको वैसा अधिकार नहीं है क्योंकि वो माइनॉरिटी में है। तो सुनील प्रभु को कोई अधिकार नहीं है ऐसी नोटिस या ऐसी पिटीशन डिप्टी स्पीकर के पास फाइल करने की। लेकिन जो संजय राउत बोल रहे हैं कि अगर फ्लोर टेस्ट होगा तो उनकी पार्टी के सारे विधायक आएंगे और सरकार महाविकास अघाड़ी की रहेगी और उद्धव ठाकरे ही सीएम रहेंगे। अरे भैया, अभी देखिए यहाँ पर जितने 37 शिवसेना के सिंबल पे चुन के आए हुए विधायक जो है वो हमारे साथ है। उन्होंने बाकायदा हमारे साथ रहने का फैसला खुद के मर्जी से किया है। वैसा उन्होंने एफिडेविट दिया है। उसके बावजूद 10 से 12 लोग जो इंडिपेंडेंट हैं, तो 50 से प्लस 50 यहाँ मेजोरिटी हो गई, तो सरकार पूरी तरह माइनॉरिटी में है। ये खाली बोल के खुद का समाधान करना या जो मॉरल जो है वो टूट चुका है, उसको थोड़ा सा बूस्ट करने की कोशिश, ये चेष्टा है। क्या आप बीजेपी के साथ जाएंगे अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो? ऐसा कोई निर्णय हम लोग ने नहीं लिया है। हमारी बैठक होगी, हमारे साथ पूरा बड़े पैमाने पर यहाँ पर विधायक जो है एमएलए है, उनका समर्थन प्राप्त हो रहा है। एक एजेंडा लेके हम लोग हिंदुत्व का बाला साहब ठाकरे की भूमिका जो रही है, ये पूरे देश ने देखा है, उसका अनुभव किया है, उसे हम लोग आगे लेके जाना चाहते हैं। सर, अगर महाविकास अघाड़ी सर आपको ऑफर देती है कि हम आपको डिप्टी सीएम या सीएम बना देते हैं और आप सारे विधायकों को लेकर वापस आ जाइए, ऐसा मैं अकेला कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। मेरे जितने भी सहयोगी है उनके साथ जो भी डिसीजन लेना है वो चर्चा के बाद, बैठक के बाद ही मैं ले सकता हूँ। मैं अकेला कोई डिसीजन नहीं लेना चाहता हूँ और अब हम लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं। जी हाँ, तो ये एकनाथ शिंदे की बातचीत जो आपने सुनी। और इधर शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा कि वो हार नहीं मानेंगे। फ्लोर टेस्ट में जीत शिवसेना की ही होगी। हम हार मानने वाले नहीं, हम जीतेंगे। फ्लोर ऑफ द हाउस पर जीतेंगे। अगर लड़ाई सड़क पर हो गई तो वहां भी जीतेंगे। बहुत ही गलत कदम उठाया है लोगों ने, उनको हमने मौका भी दिया वापस आने का। अब मुझे लगता है टाइम निकल चुका है। आप आइए, अब हमारा चैलेंज, आप आइए।
तो इधर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि एनसीपी का पूरा सपोर्ट उद्धव ठाकरे के साथ है। अजीत पवार ने कहा कि आज शाम में वो उद्धव ठाकरे से मिलेंगे। अजीत पवार ने यह भी कहा कि उद्धव ठाकरे सरकार के पास अभी समर्थन है। अरे वो शिवसेना के हैं ना, आपने भी क्या बताया कि वो शिवसेना के विधायक है, तो अभी चीफ मिनिस्टर भी शिवसेना के हैं और उनको सपोर्ट दिया है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस ने, तो पूरी मेजॉरिटी है ना। तो कुल मिलाकर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि महाघमासान महाराष्ट्र में तो जारी है और महाराष्ट्र के सियासी हलचल पर अपडेट लेते हैं। संवाददाता विवेक गुप्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। विवेक, आप शिवसेना भवन के पास ही हैं, क्या जानकारी मिल रही है आपको वहां से? जी बिल्कुल, अब उद्धव ठाकरे अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो बाकी के विधायक उनके पास हैं वो किसी तरह से पार्टी छोड़कर ना जाएं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से हमने एकनाथ शिंदे जो बाकी विधायक हैं शिवसेना के, उनसे जब बात की थी उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था कि अब वो कोई भी ऑफर मानने को तैयार नहीं है। हमने उनसे साफ पूछा था कि अब उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और जो सरकार है वो आपको ऑफर देती है कि अगर आप डिप्टी सीएम या सीएम का ऑफर मिलता है तो आप वापस आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया और कहा कि वो अब काफी आगे निकल चुके हैं। अब वो अकेले फैसला नहीं लेंगे क्योंकि अब उनके साथ बड़ी टीम है, जो विधायक उनके साथ आए हैं अब उनके साथ मिलकर फैसला लेना होगा। वहीं दूसरी तरफ अब शिवसेना जो पहले कल बैकफुट में नजर आ रही थी, उन्होंने साफ तौर पे अब थोड़े एग्रेसिव हो गए। उन्होंने कहा है कि शिवसेना के 12 जो विधायक हैं जो बागी होकर गुवाहाटी चले गए, उनकी सदस्यता को कैंसिल करने की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ जो बागी विधायक के जो नेता हैं एकनाथ शिंदे, उनका साफ तौर पर कहना है कि उनके नेता को इलीगल तरीके से कोई भी हटा नहीं सकता है, इसलिए वो कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन कागज पर जो है उनके 37 विधायक हैं जो साइन किए हैं, एफिडेविट उन्होंने साइन किए हैं और पूरा जो सहयोग है और जो पूरा सपोर्ट है वो एकनाथ शिंदे को दे रहे हैं। यही वजह है कि अब उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे दोनों मिलकर पूरे राज्य भर में जितने भी शिवसेना के कार्यकर्ता हैं या फिर जो भी नेता और विधायक हैं उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं और उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये संकट की घड़ी है उसे किस तरह से उद्धव ठाकरे उसको पार पाएंगे। और महाराष्ट्र में सियासी घमासान पर अब क्या कुछ क्लाइमेक्स होगा? क्या ये क्लाइमेक्स की ओर बढ़ रहा है? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात कोरोना की करेंगे। 24 घंटे में कोरोना के नए मामले बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में 17,336 नए केस सामने आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा 5,218 मामले महाराष्ट्र में हैं। मुंबई में भी केस जनवरी के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा बढ़े हैं। शहर में 2,479 नए कोरोना मरीज मिले हैं। सरकार ने हालात की निगरानी फिलहाल बढ़ा दी है। डिटेल लेते हैं, लक्ष्मण रॉय से बात करते हैं। लक्ष्मण जी, क्या कुछ अपडेट है कोरोना को लेकर और किस तरीके से हालात एक बार फिर हम कहें कि बेकाबू होने की ओर बढ़ रहे हैं? मुझे लगता है कि पिछले एक हफ्ते पहले तक जो हालात थे कोरोना को लेकर के, उस हालात में वाकई जो बदलाव आया है वो थोड़ी सी चिंता की बात है। अभी बेकाबू कहना थोड़ी सी जल्दीबाजी होगी, क्योंकि सरकार को राहत इस बात को लेकर के है कि जो भी अब तक प्रमाण निकल कर सामने आए हैं उसमें कोई बहुत सीरियस केस नहीं निकल कर आया है। भले यहाँ पर कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है और पिछले 24 घंटे में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ करके यहाँ पर 90,000 तक कुल पहुँच गई है। पिछले 24 घंटे में 17,000 नए केस आए, तो ये इससे संख्या बढ़ने के बाद आप देखें तो मरने वालों की संख्या, जो अच्छी बात है, राहत की बात है, वो काफ़ी कम है। एक दिन में 13 मरीजों की जान गई है। अगर हम तुलना करें पिछले जो चरण थे उसके हिसाब से, तो थोड़ी सी राहत यहाँ पे बात हुई है। अब सरकार की नज़र दो बातों पर है। पहली बात कि एहतियात पूरी तरह से उठाए जाएं। केंद्र सरकार ने, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने इस मुद्दे पर लगातार बैठक कर रहे हैं, राज्यों को निर्देश दे रहे हैं कि कोरोना का जो प्रिकॉशन है वो उठाइए। और एक और महत्वपूर्ण बात जो की जा रही है वो ये कि जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए ये देखा जा रहा है कि कहीं कोई नया वेरिएंट तो नहीं आ रहा है। नया वेरिएंट निकलता है, कितना खतरनाक होता है, तब फिर वो एक अलग चिंता की बात होगी। लेकिन अभी तक सिचुएशन, हालात बहुत काबू में है और ज़्यादा से ज़्यादा बूस्टर डोज दिए जाए, इस बात के भी निर्देश राज्यों को दिए जा रहे हैं।
शुक्रिया इस डिटेल के लिए लक्ष्मण, लेकिन आप बने रहे हमारे साथ, आगे भी आपके साथ जुड़ेंगे। तो कुल मिलाकर ये कि कोविड फिलहाल एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वेट एंड वॉच, और ये देखना होगा कि एहतियात आप खुद कितना बरतते हैं, क्योंकि यही सबसे ज्यादा जरूरी है। कोविड ने दुनिया में तबाही मचाई, लेकिन लोगों को जागरूक भी किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में आधे से ज्यादा लोग विटामिन बी और विटामिन डी की कमी के शिकार हैं? तो कैसे पता लगाएं अपना हाल और क्या करें उपाय, जानने के लिए देखिए आज कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर। और क्रेडिट और डेबिट कार्ड के टोकनाइजेशन की तारीख बढ़ सकती है। हमें सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि आरबीआई इसको लेकर अहम ऐलान करने वाला है। डिटेल लेते हैं लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण जी, इसको लेकर 30 तारीख को कहा जा रहा है कि ऐलान हो जाएगा या हो सकता है, और आज 24 तारीख हो गए, क्या कुछ बता रहे हैं आपके सूत्र? देखिए, दरअसल जो यहाँ सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक कार्ड का जो टोकनाइजेशन का मामला है उसको लेकर आज देर शाम या कल या फिर कहें तो अगले 24 घंटे के भीतर रिजर्व बैंक की तरफ से एक बड़ा ऐलान हो सकता है और रिजर्व बैंक की तरफ से एक सर्कुलर आ सकता है। इस सर्कुलर में क्या होगा ये बात मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बताऊँ ये जो टोकनाइजेशन का मामला है वो हमारे आपके जेब से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम आप जब भी कोई शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के जरिए, तो आपने देखा हो कई बार आपके कार्ड को सेव कर लिया जाता है। दोबारा आप शॉपिंग करने जाएं तो कार्ड नंबर उनके पास पहले से होता है। और ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था के तहत जो साइबर फ्रॉड होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसलिए रिजर्व बैंक ने ये तय किया कि आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का नंबर सेव नहीं करेंगे, उसकी डिटेल सेव नहीं करेंगे, आप उसको एक टोकन के तौर पर सेव करेंगे ताकि उस टोकन को कोई दूसरा कोई देख ना सके, उसकी डिटेल को कोई देख ना सके। तो फिर बैंकों ने कहा या फिर पेमेंट करने वाली कंपनियों ने कहा, मर्चेंट ने कहा कि टोकनाइजेशन की व्यवस्था की बात आरबीआई आप कर रहे हैं, उसके तहत हमें अपनी व्यवस्था को ढालना पड़ेगा, इसके लिए वक्त चाहिए। तो सरकार ने, रिजर्व बैंक ने एक बार वक्त दिया और 30 जून की तारीख तय की कि 30 जून के बाद आपको कार्ड की डिटेल सेव नहीं करनी होगी, टोकनाइजेशन की व्यवस्था को अपनाना होगा। और इसके तहत करीब 19.5 करोड़ मर्चेंट ने इसको अपनाया भी, 3,500 विदेशी मर्चेंट ने अपनाया, 19.5 करोड़ टोकन भी जारी किए गए। अब जो 24 घंटे में सर्कुलर जारी किया जाना है, इस तरफ एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है कुछ राहत दी जाए। इसके तहत इस मियाद को आगे बढ़ाया जाए कि नहीं बढ़ाया जाएगा, अभी कहना थोड़ी सी जल्दीबाजी होगी, लेकिन मियाद बढ़ाने की संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। तो इस आपके क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से जुड़ी हुई बड़ी खबर अगले कुछ घंटों में आने वाली है। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। तो कुल मिलाकर थोड़ा इंतजार और करना होगा और बस कुछ ही देर में हो सकता है कि आपके कार्ड से जुड़ी एक बड़ी जानकारी आपको मिल जाए। और अब बात